अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। व्यूज़, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में। और बात मेन टॉपिक की है और वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर कितने लोगों को नुकसान हुए, कितना लोगों ने बर्दाश्त किया है नुकसान और कितना आगे बर्दाश्त करना है। जो बलून बना हुआ था ओन का, प्रॉफिट का, वो फटा है, उसके अंदर किसकी सबसे ज़्यादा जो है वो हाथ है। क्या डीलर्स की वजह से बना हुआ था, एंड यूज़र की वजह से बना हुआ था, कंपनी की वजह से बना हुआ था, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उनको नुकसान किसकी वजह से हुआ है, क्या इसमें किसकी गलती है, और अब आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको कितने और नुकसान बर्दाश्त करने पड़ेंगे। बड़ा एक रियलिस्टिक्स आपके सामने सिनेरियो पेंट करूँगा। आप जिस जिस ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको ये आइडिया हो जाएगा इस टाइम सिचुएशन क्या है। सबसे पहले तो इस टाइम जो लाहौर स्मार्ट सिटी के जितने भी कमर्शियल हैं उसके अंदर लोगों ने बड़े बड़े नुकसान उठाए हैं। जिसके अंदर अगर आप बात करें 8 मरला कमर्शियल की तो 1 करोड़ रुपये प्रॉफिट तक गया है और अब वापस आ गया है, उसके 10% ओन तक वापस आया हुआ है। उसी तरह बात करें हम लोग 4 मरला या 6 मरला कमर्शियल की भी, तो वो भी इसी तरह जाके 40-50 लाख प्रॉफिट तक गए और अभी 5-7 लाख रुपए तक वापस आ चुके हैं, और उसमें भी रीसेल जो है वो बहुत मुश्किल है। अब इसके अंदर गलती किसकी है? क्या कंपनी ये प्रॉफिट बिल्ड करती है, क्या डीलर ये प्रॉफिट बिल्ड करता है, या आप लोग बिल्ड करते हैं जो लोग इसमें ख़रीदते हैं? इसके अंदर सबका हिस्सा है। इसमें डीलर का भी हिस्सा है, एंड यूज़र का भी हिस्सा है, कंपनी का भी हिस्सा है। फ़ायदा इसमें किसको है? फ़ायदा भी सबको है। नुकसान किसको है? नुकसान भी सबको है। सारा सिनेरियो आपको बताता हूँ। देखिए, कंपनी जब आपको प्रोडक्ट एक लॉन्च करती है तो वो डीलर को देती है। अब डीलर को देती है तो कंपनी की पूरी कोशिश होती है कि वो प्रॉफिट के ऊपर आए। प्रॉफिट के ऊपर क्यों आए? कंपनी को तो उसमें से प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन उनके प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा, देखिए जब एक प्रॉफिट पे एक चीज़ आ गई है, फॉर एग्जांपल कंपनी लॉन्च करती है एक प्रोडक्ट 10 लाख रुपए का और वो डीलर को देती है, और डीलर को कहती है कि इसकी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करें और इसकी डिमांड क्रिएट करें ताकि लोग इसको मांगें। जब वो 10 लाख पे लॉन्च करती है और 10 पीस उसके लॉन्च करती है, तो जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है और वो प्रॉफिट चला जाता है 5 लाख पे, तो उसके बाद कंपनी और जो प्रोडक्ट है वो और डीलर्स को देती है कि आप ये ले लें। उसमें ज़ाहिर सी बात उससे अगले रेट के ऊपर देती है, थोड़े महंगे रेट पे देती है, क्योंकि उसका रेट ऑलरेडी मार्केट के अंदर उससे कई गुना ज़्यादा बना होता है। अब इसके अंदर कंपनी का भी फ़ायदा हो गया, डीलर का भी फ़ायदा हो गया। अब इसके अंदर एंड यूज़र या फिर इन्वेस्टर का आ जाए, वो भी यही चाहता है। वो भी उस टाइम सब कह रहे होते हैं मुझे पहले दो डिमांड और ज़्यादा क्रिएट हो रही होती है कि एक दिन के बाद बुकिंग जो है वो क्लोज़ होने वाली है, तो हर बंदा कह रहा होता है कि मुझे एक दिन से पहले मिल जाए। क्योंकि जब वो इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद वही सिनेरियो चल रहा होता है, डीलर भी बढ़ा रहा होता है रेट और ओन क्रिएट हो रहा होता है, प्रॉफिट क्रिएट हो रहा होता है, तो जिस बंदे ने खरीदा होता है वो भी बहुत खुश हो रहा होता है। वो कह रहा होता है गुड गुड, और चढ़ाओ जी। फ़ोन करके कह रहा होगा कि अच्छा जी कितना प्रॉफिट हो गया जी, इतना हो गया, 20 लाख हो गया, 30 पे कब जाएगा भाईजान। तो मतलब वो भी खुश होता है क्योंकि उसके भी पैसे उसके अंदर लगे होते हैं। अब गालियों वाला बंदा जो है, जिस बंदे ने गालियाँ देनी होती हैं डीलर को भी, बॉस को भी, कंपनी को भी, वो कहाँ पे आ जाता है? वो यहाँ पे आ जाता है कि जब 10 लाख से स्टार्ट हुआ था प्रोडक्ट, कंपनी ने 10 लाख कर दिया, उसके ऊपर 5 लाख प्रॉफिट आया, 10 लाख आया, 15 लाख आया, 20 आया, 25 आया, 30 आया, चले 50 तक ले जाते हैं, 50 तक आया। अब ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, वो बैठा हुआ घर में देख रहा है कि यार 5 लाख पे मैंने मिस किया, 10 पे किया, करते करते 50 हो गया, अब तो इसके अंदर इन्वेस्ट कर लूँ, ये मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा। अब वो 50 पे ले लेता है, 50 पे लेता है, महीना रखता है, 2 रखता है। अब इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये दोनों, क्योंकि कारोबार है इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। क्या वो ऊपर चला जाएगा? हो सकता है वो 50 से 60 पे जाए, तब वो बंदा ना बेचे, होगा यार नहीं अभी तो ये 70 पे जाएगा, 80 पे जाएगा। अब जिस तरह मुल्क के हालात हुए हैं और जो एक्चुअली हुआ क्या है कि मुल्क के हालात इतने डाउन हो गए, इन्वेस्टमेंट रुक गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पैसा डालना ख़त्म कर दिया, डीलर भी थोड़ा पीछे हो गया, जिसके बाद बैकअप भी पड़ा हुआ, तो उसने कहा यार बाकी चीज़ों में इस्तेमाल करता हूँ, अभी होल्ड कर लेता हूँ। करते करते मार्केट का जो बलून बना हुआ था, जो बबल बना हुआ था, सारे वर्ड्स में बता रहा हूँ, जो हवा बनी हुई थी वो वापस नीचे आई, और नीचे कहाँ पे आ गई? उसकी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर आ गई। अब जो इस टाइम भी जो कमर्शियल की वैल्यू है वो है प्रॉफिट के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उससे नीचे चला गया, अभी भी प्रॉफिट के अंदर है। लेकिन हम लोग माइनस में क्यों कह रहे हैं? कि वो जो इतना लोगों ने प्रॉफिट लिया हुआ था उसमें से सारा माइनस होकर वो अपनी एक्चुअल लेवल पे आ गया। फॉर एग्जांपल 70 लाख रुपए प्रॉफिट पे चला गया था, तो अब 5 लाख प्रॉफिट पे आ गया। कंपनी ने जो प्राइस दी थी अभी भी उससे ऊपर है, तो कंपनी को जब कोई कहता है तो कंपनी कहती है कि ना हमने तो ये लॉन्च किया था 10 लाख रुपए के ऊपर, और इसके ऊपर अभी भी 5 लाख प्रॉफिट है, तो आप तो बेनिफिट के अंदर है। लेकिन वो बंदा कहता है मैंने तो 50 लाख रुपए प्रॉफिट में लिया था, तो कंपनी को कहती है कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, आपने मार्केट को देखते हुए लिया है, और कारोबार में फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो इसके अंदर तो सारे इन्वॉल्व हो गए। अब जो बंदा जिसने 5 लाख रुपए के ऊपर लिया था प्रॉफिट पे, एंड यूज़र या फिर इन्वेस्टर कह लें, अब जब 50 लाख पे गया और उसने 50 लाख पे किसी और बंदे को बेचा, तो वो 5 लाख वाला बंदा बहुत खुश है, वो दुआएं देता है। लेकिन जिस बंदे ने 50 पे ख़रीदा और अगर वापस आ गया रेट, तो वो बंदा गालियाँ देता है, डीलर को भी गालियाँ देता है, कंपनी को भी गालियाँ देता है। और अगर 50 से वो करोड़ पे चला गया, फिर वो दुआएं देता है कि यार आपने बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कराई।
तो कहने का मकसद ये है कि ये ऑल टुगेदर एक समझने वाला फिनोमिना है कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये बिल्ड करना है, कंपनी ने बिल्ड करना है या आपने बिल्ड करना है, ये कलेक्टिवली बिल्ड होता है। अब पाकिस्तान के में लोगों की ये एक सोच है कि वो कहते हैं यार जल्दी से जल्दी आप वो हाइप क्रिएट होती है तो उस हाइप के अंदर मैंने भी पैसे डालने हैं, सब डालने हैं, ऑटोमेटिकली उसका रेट यहाँ पे जाता है। जब वो हाइप ख़त्म होती है और ओरिजिनल बायर आता है और जो बाकी जो हवाई होते हैं या फिर एक टाइम बीइंग सीजनल होते हैं इन्वेस्टर, वो जब साइड पे होते हैं तो वो रेट जो है सॉरी वो अपनी करेक्शन करता है। करेक्शन क्या करता है, वो अपने ओरिजिनल प्राइस की तरफ आता है और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर यही हुआ है। अब जहाँ तक उसकी लोकेशन की बात है या कंपनी के बिहाफ पे जो चीज़ें हैं, तो कंपनी जो लोकेशन है स्मार्ट सिटी की, इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोकेशन। नो बडी कैन ब्लेम, नो बडी कैन क्लेम कि ये लोकेशन जो है वो गंदी है। एक बेहतरीन लोकेशन है जहाँ पे मोटरवे के साथ बिल्कुल अटैच है, जीटी रोड के साथ बिल्कुल अटैच है, उनको जीटी रोड से एक्सेस मिल रही है, मोटरवे से मिल रही है, काला शाकाकू के ऊपर जो है इसकी लोकेशन है। लाहौर की एक बेहतरीन लोकेशन है। जिस बंदे को, जो बंदा अलिफ बे जानता है लाहौर की या फिर इसको मैप भी रीडिंग आती है तो आप मैप निकाल के देखेंगे, इट्स अ वेरी वेरी गुड लोकेशन। और ये मैं आपको वीडियो के ऊपर बोल रहा हूँ, एक बेहतरीन लोकेशन है। अब आ जाते हैं कि क्या कंपनी उधर काम कर रही है, काम भी बेहतरीन कर रही है, तो फिर लोगों को नुकसान क्यों हुआ है? लोगों ने पैसा डाला, कंपनी काम भी कर रही है, लोकेशन भी अच्छी है। तो मैं आपको सिनेरियो बता चुका हूँ कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि बेसिकली अब इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है। अभी भी रेजिडेंशियल के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो अभी भी प्रॉफिट के अंदर है और लोग बहुत खुश होते हैं कि यार हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और लोग प्रॉफिट के अंदर हैं, क्योंकि वो जेन्युइन काफ़ी उसके अंदर गया था। अब कमर्शियल के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर और हवा बनी थी तो वो जाहिर सी बात है वो वापस आए हैं रेट। रेजिडेंशियल के भी आए हैं बट वेरी कहते हैं कि बहुत छोटी फ्लक्चुएशन आई है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल के अंदर। तो उसकी वजह ये है कि उसके अंदर ज़्यादा एंड यूज़र था और स्मार्ट सिटी की ये सबसे बेहतरीन चीज़ ये थी कि देवर एबल टू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम ओवरसीज़, जिनकी अट्रैक्शन जो है इन्होंने गेन की और बहुत ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने इनके साथ इन्वेस्ट किया, क्योंकि कैसा ब्रांड है, एक कॉर्पोरेट ब्रांड है। मेरे ख्याल में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अगर हम इस टाइम देखें, बैरियर टाउन, DHA, स्मार्ट सिटी, फिर आ जाती है सिटी हाउसिंग वगैरह कर लें या फिर इस तरह 2-3 और जो ब्रांड्स हैं, उनमें भी अगर हम लोग बात करें तो मेरे ख्याल में बड़ा प्रोफेशनल ब्रांड है स्मार्ट सिटी, जिन्होंने बैरियर को डेवलप किया, जिन्होंने DHA को डेवलप किया, जिन्होंने पावर प्लांट्स लगाए, जिन्होंने जितने हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ा हाथ, जो आज भी DHA के अंदर जाते हैं तो आपको जगह जगह अभी रफ़ीक के जो है वो ऑफिस नज़र आते हैं, सारा इन्होंने डेवलप करके दिया। उसकी वजह ये थी, मतलब अगर हम लोग ये भी कहें कि इनको DHA बैरियर वालों को काफ़ी हद तक चीज़ें सिखाने वाले ये थे, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई गलती नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि दे आर अ वेरी प्रोफेशनल कंपनी और जो इन्होंने क्लेम करते हैं वो भी ये पूरा करते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स की बाकी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी शिकायत आती है कि कभी वो बढ़ा देते हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट बढ़ा देते हैं, कभी अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी ने जो पॉलिसीज़ स्टार्ट में इंट्रोड्यूस कराई थी, दे केप्ट दोज पॉलिसीज़ एंड दे स्टूड विद देम कि यही पॉलिसीज़ हमारी रहेंगी। तो उसकी वजह ये है कि एक प्रोफेशनल ब्रांड है और जो ये डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका लोगों को बहुत अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो आपको जो है वो लाहौर के अंदर मिलेगा और सेम मीनवेल जो आपको इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी है वो मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन जो लोगों को नुकसान होने की वजह है या फिर इस टाइम कन्फ्यूजन है उसके अंदर हम सब इंक्लूडेड हैं और उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ जो है वो हमारे मुल्क के हालात हैं, इकनॉमिक कंडीशन है, क्योंकि इस टाइम ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस टाइम पैसा डालने के हक़ में है, ना जो इधर का एक बड़ा इन्वेस्टर है वो डालने के हक़ में है। और आपको पता है कि जितना बड़ा पैसा है, जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा है, वो आके पार्क जो है वो पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट के अंदर ही होता है। दिस इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक कि क्यों रियल स्टेट के अंदर पार्क होता है, कि इज़ इट अ गुड थिंग, क्या रियल स्टेट के अंदर ही पार्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, हम इस पर मैं वीडियोज़ कर भी चुका हूँ। उन बाकी जगह पे भी लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगना चाहिए, लेकिन देन अगेन उन चीज़ों के अंदर हमारी पॉलिसीज़ इतनी गंदी है, हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी डिस्करेजिंग है और नॉन हेल्पिंग है कि लोग उस तरफ नहीं जाते। लोगों को लगता है कि यार प्लॉट लेना बहुत आसान है, अपने बच्चे के नाम पे प्लॉट बुक करवाया, बीवी के नाम पे बुक करवाया, रख दिया, 10 साल बाद जब हुआ तो जी डबल हो गया, 3 गुना हो गया और लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया भी यहाँ से कमर्शियल से रेजिडेंशियल से कमाया है। तो लोगों को कंपैरेटिवली बहुत आसान लगता है। उसके अगेंस्ट अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो पॉलिसीज़ और सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है। अगर हम डेवलप कंट्रीज़ में चले जाएं वहाँ पे बहुत इजी है, वहाँ पे लोग बड़ी इजीली इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा 2 नंबरी है, इस फील्ड के अंदर भी है, लेकिन उसका सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। चाहे आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में चले जाएँ, चाहे वो आप IT में चले जाएँ, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाए, किसी भी चले जाए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं दी गई जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकें। इसीलिए लोगों को एक बहुत इजी और सेफ ऑप्शन लगता है कि वो रियल एस्टेट के अंदर पैसा पार्क करें। और हमारे जो सबसे
रूलिंग एलीट है हमारी, जब उनका पैसा भी इधर ही आके लगता है, चाहे वो जज हो गया, जर्नैल हो गया, सियासतदान हो गया, या हमारा बड़ा बिजनेस मैन हो गया, जितनी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो सब का पैसा जो है वो एंड में आके पार्क कहाँ पे हो रहा होता है, वो आके रियल एस्टेट के अंदर पार्क हो रहा होता है। या तो आप वो पैसा आपको दीवारों में से मिलेगा, या फिर अगर वहाँ से निकालेंगे तो आपका जो पैसा आपको पार्क हुआ हुआ नज़र आएगा वो आपको अपार्टमेंट्स के अंदर, वो आपको रियल एस्टेट के अंदर, वो आपको बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर पार्क हुआ, इन्हीं चीज़ों के अंदर पार्क हुआ नज़र आएगा। और जब उन बड़े लोगों का पैसा इसके अंदर पार्क होता है तो ऑटोमेटिकली ये जो फील्ड है ये बूम करती है, ये कभी नहीं गिर सकती जब तक बड़े लोगों का पैसा इसके अंदर है। कौन सी चीज़ गिरती है, फिर एग्जांपल्स के अंदर आते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जीवन का जो लसन लगना स्टार्ट हुआ, लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की, फिर बड़े लोगों को जब आए तो फिर नीचे वाला इन्वेस्टर क्रश हो गया, बड़े वाले फिर सर्वाइव कर गए। जैसे इसी तरह शुगर माफ़ी है, इसी तरह आटा माफ़ी है, इसी तरह यू नेम इट, आप जिस चीज़ में भी चले जाएँ जहाँ पे बड़े लोगों का पैसा है वो इंडस्ट्रीज विथस्टैंड करती हैं, क्योंकि इसके अंदर उन लोगों जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे बेसिकली उनका पैसा लगा होता है, तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। एनीवेज टॉपिक बहुत लंबा हो जाए, किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो टिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अगर आपको लगता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से कोई और टॉपिक आप उस पर चाहते हैं कि हम लोग बात करें, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।